फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे रास्ता, बस स्टॉप या कई बार शॉपिंग मॉल में या आपकी वर्किंग फील्ड में या कई बार ऐसे कंडीशन में जिस जगह पे आप खुद प्रेजेंट होंगे या मूवी टेलीविज़न वगैरह में आप लोग देखे होंगे कुछ लोग इंस्टेंट बेहोश हो जाते हैं। और उस समय आप अगर उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं तो आपका क्या भूमिका रहना चाहिए, और अगर आप उधर प्रेजेंट है या ऐसे कुछ सिचुएशन आपके सामने पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए उस समय पर, बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अगर कोई आदमी इंस्टेंट बेहोश हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, और कितने देर में और क्या ऐसे कंडीशन होगा जिसमें आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा, या इमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकता है, कैसे आप पता लगाएंगे कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इनको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे उस मरीज को। तो बात करेंगे उसके बारे में, वीडियो में बने रहिए और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोग बेहोश होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा वजह ये हो सकता है कि कुछ प्रेग्नेंट कंडीशन, यानी कुछ लोगों के पास, जो कुछ महिलाओं के पास गर्भधारण करने की जो क्षमता है ये नहीं होता है, यानी या कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना, ये भी एक प्रकार की बात होता है। या उनके शरीर में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी होगा उसी दौरान अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास अनकॉन्शियसनेस आ सकता है। और तीसरा पॉइंट देखा जाए, हम लोगों की एक नेग्लेक्ट बात होती है कि हम लोग अगर सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकल जाते हैं। आप लोग नहा धोए और खाली पेट घर से निकल गए, और घर से निकल जाने के बाद 2-3-4 घंटा आप बीत गया, आप कुछ खाना नहीं खाए। और उस दौरान आप देखे होंगे ज़्यादातर लड़कियों के केस में, जो अनमैरिड लड़कियां सब होते हैं उनके पास ये सारे कंडीशन आप लोग ज़्यादा देखे होंगे, ये सारे कंडीशन ज़्यादातर होता है। तो उन लोगों के पास 4-5 घंटे बीत जाने के बाद उनके पास जितना भी उनके शरीर में जो एनर्जी था, ये एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और कई बार ये लड़कियां कई बार गिर जाते हैं, या कई पुरुषों के पास भी ऐसे लक्षण आप लोग देखे होंगे, आपके कलीग से होंगे, आपके ऑफिस में या आपकी जॉब प्लेसेस में, तो ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकता है। और चौथी बात देखा जाए, लो ब्लड प्रेशर। कई बार जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास मतलब लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहता है, तो उनकी ब्लड प्रेशर अगर एकदम से लो हो जाए तो तभी ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है। और चौथी बात है, कई बार डायबिटीज़ की जो पेशेंट होते हैं, अगर वो डायबिटीज़ की गोलियां ज़्यादा ले ले तो, या डायबिटीज़ की, या अगर उनके पास शुगर की जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं तो उनकी शुगर लेवल कुछ मेडिसिन है जो ज़्यादा डाउन कर देता है, तो इसी की वजह से भी हो सकता है आपको अनकॉन्शियसनेस। तो बात करेंगे, अगर आपको अनकॉन्शियसनेस होने वाला है तो एक इंसान या जिनको होने वाला है अनकॉन्शियसनेस, वो कैसे पता लगाएंगे कि हाँ मेरे को अनकॉन्शियसनेस शायद हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट मैं बोलूँगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यही बात होता है जिसकी वजह से, जो कि आपको अनकॉन्शियसनेस की पहली साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। चक्कर आना, सिर में दर्द होना, अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आपकी रिप्लाई बहुत स्लो होना, या बिल्कुल भी आप रिप्लाई देने की क्षमता आपके पास नहीं होना, और आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई पड़ना, या अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ये बात आपकी या फ्रिक्वेंटली किसी को सुनाई नहीं देना, और घबराहट होना या कमजोरी आना, ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर कोई पर्सन आपके सामने, कोई भी फील्ड हो, आपके सामने अगर इंस्टेंट कोई पर्सन बेहोश हो जाए तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और क्या क्या चीज आप उस समय आपको नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो क्या क्या चीज आपको नहीं करना चाहिए, कई बार ऐसे देखा गया है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके आगे कोई अगर बेहोश हो गया तो पहला पॉइंट ये होगा आपके लिए, जो भी बेहोश आदमी है आप उसको कुछ भी चीज़, खाना या पानी
कुछ भी चीज़ आपको नहीं देना है। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बेहोश हुआ है, आप कभी भी उसको बैठाने की कोशिश मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, बेहोश व्यक्ति को कभी भी अकेले मत छोड़िए। उस समय आप उसकी पास में ही रहिए। पर्सन बेहोश हो जाए तो उनके गाल में थप्पड़ वगैरह लगा देते हैं, तो ऐसे चीज़ आपको नहीं करना है। जो पर्सन बेहोश हुआ है, कभी उस पर्सन की हेड की तरफ ला करके आपके गोद में आप उसको ना रखें। कई बार आप लोग देखे होंगे कि अगर जो लोग बेहोश हो गया है, कुछ लोग पानी लेकर के उनके मुंह में मार देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर बेहोश हुआ व्यक्ति, अगर कोई पे आप लोग देखे होंगे रास्ते में अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसके चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। उसको थोड़ा फ्री ऑफ स्पेस उनको चाहिए, थोड़ा एयर की वेंटिलेशन उनको चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर उसके चारों तरफ आप राउंड अप होकर खड़े मत रहिए, कुछ हिस्सा ऐसा खुला रखिए ताकि उसको अच्छी तरह से हवा पर लग सके। तो ऐसे चीज़ आप मत कीजिए उस समय। तो ये उस मरीज के लिए, एक मरीज के लिए जरूर फायदेमंद होगा। और बात करेंगे आपको उस समय क्या करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि एक इंसान आपके सामने बेहोश हो गया, तो आप क्या करेंगे उस समय। पहले कोशिश कीजिए, आदमी अगर थोड़ा बहुत होश में है तो आप उसके साथ उसके नाम या पता आप पूछने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा बहुत वो होश में होगा तो आपको रिप्लाई अगर दिया तो आप समझ जाना कि ये आदमी थोड़ा बहुत वीक हुआ है और कुछ देर में ये खड़ा हो जाएगा। और तभी आपको उसका ध्यान रखना है और उसके पास आपको वेट करके रहना है। और कुछ समय बाद धीरे धीरे आदमी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर बेहोश होते हुए ये आदमी मुंह के बल गिर गया है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि उसको पीठ के बल आप साइज करके सुला दें, और उसी में उसके लिए फ़ायदा होगा। और तीसरी बात ये होगा, अगर बेहोश हो गया है तो आप कोशिश कीजिए कि उसके मुंह में पानी वानी ना मारे, और उसकी पैर को लगभग 20 से 30 इंचेस तक आप उसकी पैर को उठा के रखें। और ऐसे अगर आप 10 मिनट तक रखते हैं तो ये कुछ ही देर में 10 या 15 मिनट तक आप रखते हैं उसकी पैर को ऊपर की तरफ, आप इमेज में देख रहे होंगे। उसी तरह अगर आप रखेंगे तो ये कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। अगर अनकॉन्शियस हो गए हैं, कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको उसकी पल्स चेक करना है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ भी पता नहीं चल रहा है, आप गर्दन के पास आप चेक कर सकते हैं, या आप आपकी उस पेशेंट की या उस मरीज की नाक के सामने हाथ रख के भी चेक कर सकते हैं कुछ सांस वगैरह आ रहा है या नहीं। ऐसे में अगर कुछ आपको, अगर कार्डियक पेशेंट होगा तो, या कार्डियक अरेस्ट वगैरह हुआ होगा, उस समय अगर कोई अनकॉन्शियसनेस हो जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सीपीआर मालूम है तो आप सीपीआर दे सकते हैं। अगर सीपीआर नहीं मालूम है, आप इंटरनेट की मदद से आप सीपीआर कैसे दिया जाता है आप देख के, आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके आप तुरंत उसको इमरजेंसी सेक्शन में, मेडिकल में आप इनको एडमिशन करवा सकते हैं। कोई अगर शुगर पेशेंट आपके सामने होगा, अगर वो 5 घंटे से कुछ 5-6 घंटे से अगर कुछ खाना भी नहीं खाया है, अगर वो बेहोशी से निकलता है तो तभी आप उसको कुछ जूस वगैरह पीने को दे सकते हैं। हो सकता है आपके लिए एक बेहतरीन सा काम, जो कि आप राह चलते को आप मदद करने में आपको ज़्यादातर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था अगर बेहोशी के दौरान आप कैसे फर्स्ट एड देंगे एक पर्सन को, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।